हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात कर रहे हैं आमेर के कछवाहा राजवंश के बारे में, जो महत्वपूर्ण अपने 40 प्रश्न हैं उन पर। और यहाँ पर भी 8-10 प्रश्न ऐसे हैं जो निश्चित रूप से अपने नोट्स में नहीं है और उनको नोट्स में ऐड ऑन करना है। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, एक आध प्रश्न ऐसी संभावना रहती है, जैसे जो पहला प्रश्न है उसको आपको नोट्स में ऐड नहीं करना है। प्रश्न था आपने, क्योंकि आमेर है वो सबसे पहले मुगल जो शासक थे उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, इस कारण से ये प्रश्न बना था, मुगलों से रिलेटेड है। औरंगजेब की मौत के बाद में उसका एक बेटा है जो पारस चला गया था भारत छोड़ के, शहजादा अकबर जिसका नाम था। और दो थे, वो दोनों लड़ रहे थे, उसमें से एक है वो राजा बन जाता है, जिसको मुअज्जम, मतलब मुअज्जम तो क्या है, मेन नाम है वो बहादुर शाह के नाम से फेमस होता है बाद में। तो ये चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर, तो ये मेन बात यही है। और इस प्रश्न का उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा, आमेर शासक मानसिंह प्रथम की छतरी कहाँ है? तो हाड़ीपुरा है, आमेर में एक जगह है हाड़ीपुरा, वहां पर इसकी छतरी है। फिर डाक टिकट हमने बात की थी, अपने नोट्स में भी है, 1904 में डाक टिकट की शुरुआत होती है आमेर जयपुर से। तो माधो सिंह द्वितीय उसमें उस समय राजा थे, इस कारण वो सही हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है, आमेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो की थी रतन सिंह ने। और यहाँ पर ये थोड़ा सा मार्क भी लगा हुआ है, इसका मतलब यही आंसर है। नेक्स्ट है, मौजूमाबाद नामक स्थान जयपुर के किस शासक की जन्मस्थली है? तो मानसिंह फर्स्ट की जन्मस्थली है, ये आपको याद रखना है। मिर्जा राजा मानसिंह ने मुगलों की सेवा कितने साल तक की थी? 52 साल तक, ये आपको ध्यान रखना है। मानसिंह एक तरीके से हैं जो राजकुमार के रूप में इन्होंने सेवा जो शुरू कर दी थी, तो 52 वर्ष। इस मुगल बादशाह ने सवाई जयसिंह को 7,000 का मनसब दिया था और मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, किसने? फर्रुखसियर ने। ये भी आपको याद रखना चाहिए। इस शासक को चौगान खेलों का संरक्षक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कहा जा सकता है। उपनाम है, अपने नोट्स में भी ऐड करना आपको, मिर्जा राजा जय सिंह इसका सही उत्तर है। जयपुर के किस शासक ने राजसूय वाजपेयी पुरुष मेध यज्ञ करवाए थे? तो यहाँ तो सवाई जयसिंह द्वितीय इसका आंसर है, क्लियर कटी पता चल रहा है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। सूरज कुंवरी जिसका विवाह आमेर के राजा सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, मारवाड़ के अजीत सिंह की बेटी थी, यह आपको याद रखना, तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मुझे लग रहा है इसको तो मिटाना चाहिए हमें। 11वां प्रश्न था असत्य कथन छांटने का, और इसमें असत्य कथन देखते हैं। देखो, दोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था, बिल्कुल ठीक है। गंगवाना का युद्ध मुगल और सवाई जयसिंह, ये भी सही है। और इसके अगला पॉइंट देखते हैं अब सदा में, तीसरा ऑप्शन, महाराणा अमर सिंह प्रथम की पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह सवाई जयसिंह, प्रथम नहीं है, प्रथम नहीं है, यहाँ आना चाहिए था द्वितीय, क्योंकि प्रथम तो महाराणा प्रताप के बेटे का था, अमर सिंह प्रथम। तो ये चंद्र कुमारी है, वो तो अभी का नाम है, इस कारण से यहाँ पर जो सही है वो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। यानी कि आपको जो प्रश्न नंबर 11 है उसमें तीसरे ऑप्शन को सही करना था। अजीत सिंह ने बेटी सूरज कुमारी का विवाह सवाई जय सिंह से किया था, अभी पढ़ा था हमने, ये तो सत्य है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, 12वां प्रश्न है, जयपुर शहर को चार दीवारी के बाहर सुनियोजित रूप से बसाने के कारण आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता मिर्जा इस्माइल, यह आपको नाम याद होगा, वो जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण हीरालाल शास्त्री और इनके बीच हुआ था। तो अभी हमें ये है जो आधुनिक जयपुर का निर्माता के रूप में भी इनको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कछवाहा शासकों के बारे में सत्य नहीं है? आगे थोड़ा सा पुछले शब्दों पे ध्यान देना है। सहस्त्रबाहु में एक अभिलेख और 1093 का है, और महिपाल कछवाहा वंश से संबंधित था, ये बात है जो ये कह रहा है, तो ये तो सही है। जयपुर रियासत का झंडा लाल व बीच में सूर्य की आकृति, झंडा लाल नहीं था भाई, 5 रंग का था, पचरंगा जिसको कहते हैं, पचरंगा। और सूर्य के ऊपर एक और आकृति थी, और वो इनके भगवान है, कौन से? राधा गोविंद स्वामी, राधा गोविंद ही कह लो, केवल राधा गोविंद का चित्र ऐसे मान सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका मतलब दूसरा जो कथन है वो है जो असत्य है, क्योंकि लाल नहीं था, पचरंगा था। आमेर शिलालेख अब जो बाकी बचे हैं दोनों हैं जो सही है। 1612 कछवाहा वंश के शासकों को किया गया था रघुवंश तिलक, बिल्कुल सही है। और रामगढ़ कस्बे का पहले नाम क्या था? मांची, बिल्कुल सही है, बाद में इसी मांची को जो रामगढ़ के रूप में बसाया गया था। बंटवाड़ा का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो 1761 सही है। फिर इसमें अपने ध्यान रखना है
जो आंसर है वो है सवाई नहीं 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 1761 है सवाई माधो सिंह, बिल्कुल सही है सवाई माधो सिंह, और इसके अलावा शत्रुसाल। तो ये हमें याद रखना है। सवाई माधो सिंह कौन से ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पोथी खाना नामक निजी पुस्तकालय की स्थापना कौन से शासक के द्वारा की गई थी? तो सवाई जयसिंह द्वितीय इसके लिए फेमस है। नाम चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन सही उत्तर। आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह के समकालीन दिल्ली का राजा कौन था? बहादुर शाह मुअज्जम, जिसका पहले नाम था, बहादुर शाह बाद में नाम हो गया। कौन सी एक राजधानी कछवाहा राजपूतों की नहीं रही थी? तो यहाँ ऑप्शन में देखो, खो है, दौसा रही थी, बड़गुजरों से छीना था, आमेर तो है ही है सबसे मेन, तो चाकसू नहीं है। चाकसू में मंदिर है जरूर शीतला माता का, ये आपको पता होना चाहिए। राजधानी नहीं रही थी। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली के रचनाकार कौन थे? जगन्नाथ। तो ये आपको याद रखना है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर। सवाई ईश्वरी सिंह के बारे में कथन सत्य नहीं है। ईसरलाट का निर्माता है, बिल्कुल सिटी पैलेस के पास ही है। ये बगरू का युद्ध लड़ा था। मानपुर युद्ध के विजेता ये रहे थे। राजमहल युद्ध के भी विजेता थे। राजमहल युद्ध 1744 नहीं है, 1746 है, और बुरी तरह से हार नहीं हुई थी, जीत हुई थी। सारी की सारी सेनाएं आ गई थी। माधो सिंह, उसके साथ कोटा, बूंदी, मराठा वराठा सब आ गए थे। विजय सिंह, जोधपुर, उन सबको जो महाराजा सूरजमल की सहायता से ईश्वरी सिंह हरा देता है राजमहल के युद्ध में। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है ये गलत दे रखा है, इस कारण से चौथा ऑप्शन है वो सही हो गया। 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया जिसे राधा गोविंद भी कहा जाता है? तो ये मान सिंह सेकंड के द्वारा निर्मित है, और यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। मानसिंह द्वितीय नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा हम गड़बड़ कर रहे हैं। मानसिंह द्वितीय नहीं, मानसिंह नाम से थोड़ा जा रहा है अपना, मिर्जा राजा मानसिंह, ये जो पहले था उसका नाम मिर्जा था, तो मिर्जा राजा मानसिंह। यहाँ जो सवाई मानसिंह द्वितीय है, ये तो गायत्री देवी वाला, मतलब बहुत अपना भारत का क्या, जो जयपुर रियासत है उसका लास्ट राजा कह सकते हैं। उसके बाद तो इनको राज प्रमुख बना दिया गया था, और पहले और अंतिम राज प्रमुख भी थे। यहाँ राधा गोविंद मंदिर की बात जो की जा रही है वो मिर्जा मानसिंह के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला रंगमंच और राजस्थान का पहला फारसी थिएटर राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है राम प्रकाश है, तो राम सिंह द्वितीय। हमने देखा भी था, लुडलो इसका संरक्षक था। अभी जयपुर जस्ट हमने पढ़ा, वहां पर भी नाम आया था इसका। देबारी समझौता किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो देबारी में देखो, मेवाड़ मारवाड़ वो दोनों ही हैं। इसके अलावा जो जयपुर है तो अजीत सिंह है, सवाई जय सिंह है, और अमर सिंह द्वितीय है। बिल्कुल जो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आमेर में स्थित गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से। ये तो क्लियर कटी है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आमेर के राजकुमार जगत सिंह ने कांगड़ा युद्ध में अकबर के विरोधी को पराजित करने के उपलक्ष्य में अकबर ने किसे रायजादा की उपाधि प्रदान की? कलाल खां। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, कलाल खां। सवाई जयसिंह ने किस मुगल बादशाह की सेवा नहीं की? यह पूछा गया है, सवाई जयसिंह ने किस मुगल बादशाह की सेवा नहीं की, ये कहा गया। तो देखो, जय सिंह के समय औरंगजेब हैं, शाहजहां द्वितीय हैं, रफीउल दर्जत, शाहजहां नहीं आएगा इसमें, यानी पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जय सिंह ने निम्न में से किस मुगल बादशाह की सेवा नहीं की? अब मिर्जा के बारे में पूछ लिया, तो अकबर के मरने के बाद राजा बनता है, तो अकबर की सेवा नहीं की, यानी तीसरा ऑप्शन सही उत्तर। इस आमेर शासक का एक 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा कुर्ता व पायजामा सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है? माधो सिंह के बारे में। माधो सिंह प्रथम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। जयपुर को पिंक सिटी स्टेनले रीड का नाम आता है, तो ये एक तो स्टेनले हॉल है अपने साइकोलॉजी में, और यहाँ स्टेनले रीड है, चलो याद रखना पक्का। कामा का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? कामा का युद्ध काफी फेमस है, सवाई माधो सिंह और जवाहर सिंह के बीच में लड़ा गया था। सवाई माधो सिंह प्रथम और जवाहर सिंह, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर। कौन सा ग्रंथ जयपुर शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? बुद्धि विलास, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और एक प्रश्न आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसका लेखक कौन है? तो दुर्सा आडा का भाई है कृष्णा आडा। थोड़ा नाम याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है, याद रह जाए तो अच्छा है, और नोट कर लेना आप लोग। आगे हैं 30 प्रश्न हो चुके हैं अपने, 10 प्रश्न और हैं, 31वां प्रश्न देखते हैं।
जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखी थी? तो प्रताप सिंह, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हम। वैसे जीवन है जो ज्यादातर युद्धों में उलझा रहा था, लेकिन काफी सारे बढ़िया काम किए थे। हवा महल बनवाया था 1799 में, लालचंद उसका कारीगर था उसका। इसके अलावा प्रताप 22 ही फेमस है, जिसको गंधर्व 22 भी कहते हैं, जो 22 विद्वानों का समूह था इनके दरबार में। आगे है, जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पापा का नाम बिशन सिंह था। ये याद रखना आपको, महाराजा बिशन सिंह सही है। जयपुर की स्थापना 1727 सही है। आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में कौन था? तो यहाँ जितने नाम हैं उनमें देखो, नरोत्तम कवि हम जानते हैं, मानसिंह फर्स्ट के वहाँ था। और कछवा वंश के बारे में सत्य नहीं है। तो देखो, दुल्हे राय ने माची नामक स्थान का नाम रामगढ़ रखा था, ये सही है। कछवा शासक चौहानों के अधीन थे, ये भी ठीक है। महाराणा सांगा ने आमेर के कछुआओं को सामंत नहीं बनाया था, भाई ये तो गलत दे रखा है। अच्छा, यहाँ थोड़ा अलग है। प्रश्न की स्टाइल देखो, आमेर के कछुआ कभी भी गुहिल वंश के अधीन नहीं रहे थे कुछ दिनों के लिए, तो इसका मतलब ये कथन है गलत है, और ये तीसरा और चौथा गलत है, मतलब तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया था। 1605 यहाँ सही है, पहला ऑप्शन सही। सत्य कथन चाहिए। रतन सिंह के शासनकाल में कार्य तेजसी राय मलोद देखता था, ठीक बात है। रमान सिंह ने से अकबर की पहली मुलाकात 1562 बेराट सही है। राज्याभिषेक मान सिंह का पटना में हुआ था 1589 में, सही बात है। मान सिंह जगत शिरोमणि मंदिर अपनी रानी कनकावती की याद में नहीं, कनकावती बनाती है बेटे जगत की, जगत सिंह की याद में, यानी कि चौथा ऑप्शन है वो असत्य है। मोमिनाबाद आमेर का ही उपनाम था, ये सबको पता है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं। इस विद्रोह को दबाने के बाद मानसिंह प्रथम के दो बेटे दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह मर गए थे बंगाल विद्रोह में, तो यह दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेयो कॉलेज की घोषणा कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी, किस दरबार में हुई थी? तो अजमेर दरबार में। वैसे फेमस नागौर दरबार है 1770 वाला, लेकिन यहाँ पर जो मेयो कॉलेज की बात की जा रही है जो कि अजमेर में है, और राजा वगैरह जो भी बड़े लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, तो अजमेर आपको याद रखना है 1870। हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट में जरूर हो गया ये वीडियो, काफी डिटेल में हमने बात नहीं की है, फिर भी ठीक है, समझ में आ गए होंगे प्रश्न। और जो भी प्रश्न ऐसे हैं जहाँ से नोट्स हैं उनको थोड़ा अपग्रेड किया जा सकता है, तो आपको करना है। साथ ही उन विद्यार्थियों का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो जो स्टेटस पे लगाया था, आज ऐसे ही और प्रयास करना है आपको। और जिन्होंने नहीं लगाया, जिनको ऐसे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक बार लगा के देखो भाई, कोई फर्क पड़ता है क्या, देखें।